बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर, सिविल फर्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन का जो उसका टॉपिक है हमारे पास आर्च का है। तो आर्च के चैप्टर में एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्च उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस करना है कि कौन से हिस्से को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इनके मुख्तलिफ हिस्सों को दिखाते हुए आज हम जो है ना इसकी वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं और आप भी साथ साथ इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि क्लास में तो क्लास वर्क हो चुका है, आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट्स होती हैं, हैवी जो सपोर्ट्स लगाई जाती हैं आर्च को, इसको क्या बोलते हैं? अबाटमेंट। इसको बोलते हैं अबाटमेंट। ठीक है, फिर ये आर्चेस का अगर सीक्वेंस चलता रहे तो एंड वाले दोनों सपोर्ट्स को अबाटमेंट बोलेंगे। जिस तरह ये भी बड़ी सपोर्ट है, ये भी बड़ी सपोर्ट है। ठीक है, इन दोनों को हमने अबाटमेंट कह दिया। अगर इनके दरमियान में एक सीक्वेंस था, एक सीरीज थी आर्चेस की, तो सेंट्रल जो सपोर्ट्स होती हैं चूँकि वो थोड़ी उनकी चौड़ाई कम कर ली जाती है तो उनको हम बोलते हैं पियर। ठीक है, तो अबाटमेंट और पियर जो हैं ये वो सपोर्ट्स हैं या वो पोर्शंस हैं इसके आर्च के जो कि अपकमिंग लोड को कैरी करते हैं और फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब अबाटमेंट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे जो स्टोन्स लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्क्यू बैक। क्या बोलते हैं? स्क्यू बैक। स्क्यू बैक के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये सारे ही वेज टाइप जो हैं स्टोन्स लगाए जाते हैं, फानानुमा मतलब स्टोन्स लगाए जाते हैं या ब्रिक्स भी लगाई जा सकती हैं। तो ये जो वेज टाइप हैं जिनके अंदर वाली जो साइड है वो उसकी थिकनेस कम है, बाहर वाले की ज़्यादा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वाइजर्स। इन सब को क्या बोलेंगे? वाइजर्स, जो कि फानानुमा स्टोन्स बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे टॉप पे बिल्कुल सेंटर में जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की बोलते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ से अबाटमेंट ख़त्म हुआ और ऊपर इसकी ढलवान शुरू हो गई, तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? स्प्रिंगिंग पॉइंट। ये और ये पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट है? ये दोनों पॉइंट स्प्रिंगिंग पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, स्प्रिंगिंग पॉइंट के ऊपर जब हम मूव करते हैं तो अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर एक इमेजिनरी लाइन से मिला दिया जाए, दोनों पॉइंट्स को इमेजिनरी लाइन से मिलाया जाए तो जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है, फिर स्प्रिंगिंग लाइन और यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको राइज बोलेंगे। और ये जो हाइट है जो टॉप पे आपको नजर आती है किसी भी आर्च में हाइट, उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। अब बात आ गई इसके इंटरनल सरफेस की। इसकी ये जो आर्च आपको नजर आ रही है, इसकी इंटरनल सरफेस जो है, ये जो पूरी सरफेस नजर आ रही है, इसको बोलते हैं सॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? बट इस अंदरूनी गुलाई को हम बोलेंगे इंट्राडोज। अंदरूनी गुलाई को क्या बोलेंगे? इंट्राडोज। और एक्सटर्नल जो ये जो गुलाई है इसको एक्स्ट्राडोज बोलेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल जो सरफेस है उसको क्या बोलेंगे? बैक। उसको बोलेंगे बैक। और यहां से यहां तक ये जो थिकनेस नजर आ रही है आपको, ये थिकनेस इसको बोलते हैं, इस आर्च की थिकनेस बोलेंगे। ये जो चौड़ाई है इसकी, इसको क्या बोलेंगे? आर्च की थिकनेस ऑफ आर्च बोलेंगे। ठीक है, और यहां से लेके जहां पे आपका ये स्क्यू बैक है, यहां से लेके टॉप तक, क्राउन तक जो इसकी स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं हांच। क्या बोलते हैं? हांच बोलेंगे। और टॉप वाला पॉइंट पहले डिस्कस हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन, जहां पे की लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। तो दो आर्चेस अगर इकट्ठी मिली हुई हैं और इन दोनों के क्राउन्स को आपस में मिला दिया जाए तो उस इमेजिनरी लाइन के नीचे जिस तरह ये वाली स्पेस है इसको बोलते हैं स्पैंड्रल। क्या बोलते हैं? स्पैंड्रल बोलते हैं।
नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पैन है। ये दोनों अपार्टमेंट्स या दोनों स्पोर्ट्स के दरमियान जो ओपन खला है जहां से आप मूवमेंट कर सकते हैं, इसको स्पैन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू स्पोर्ट्स, ठीक है, इज नोन एज स्पैन, स्पैन ऑफ आर्च। तो बेड ज्वाइंट किसको बोला? आर्च को बनाते हुए जितना भी ज्वाइंट्स लगाए जाते हैं ना, दो मुख्तलिफ पत्थरों के दरमियान, मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बेड ज्वाइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड ज्वाइंट। अभी आप दोबारा इन हिस्सों को मेरे साथ मिलकर रिवाइज करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ये सबसे पहले जो ये स्पोर्ट है इसको क्या बोलेंगे? अपार्टमेंट बोलेंगे। ये जो अगर हैवी स्पोर्ट है, ये एक्सटर्नल स्पोर्ट है तो उसको अपार्टमेंट बोलेंगे, अगर इंटरनल स्पोर्ट है तो उसको पियर बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो पहला पत्थर है जहां पे अपार्टमेंट नीचे से खत्म होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्यू बैग। और उसके ऊपर जितने भी फानानुमा पत्थर लगाए गए उसको क्या बोला? वाइजर बोला, ठीक है? हाँ, उसके बाद ये जो सेंट्रल लगाया जाता है स्टोन, उसको क्या बोलते हैं? की बोलते हैं, ठीक है? की के ऊपर वाली जो टॉप है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं, ठीक है? और यहां से स्क्यू बैक से लेके, ये जो आपका स्क्यू बैक था, यहां से लेके की तक जो ढलवान ऊपर चढ़ रही है, इस चढ़ाई को चूंकि ये ऊंट की हांच से मुशाबत रखती है इसलिए इसको हांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हांच बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर अब इसकी सतह की बात की जाए तो ये जो इंटरनल सरफेस है इसको बोलते हैं सॉफेट, और एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं? बैग बोलते हैं, ठीक है? गोलाई की बात की जाए तो इंटरनल गोलाई को बोलते हैं इंट्राडोज, और एक्सटर्नल गोलाई को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडोज, ठीक है? और ये जो पॉइंट्स हैं जहां से ये डार्ट शुरू होती है, इसको स्प्रिंगिंग पॉइंट्स बोलते हैं। इनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो स्प्रिंगिंग लाइन बनती है, ठीक है? और ये स्प्रिंगिंग लाइन से लेके की तक जो हाइट है इसको राइज बोलते हैं। आज के लिए आज हमने ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हमने की, एक सेमी सर्कुलर आर्च की। सेमी सर्कुलर आर्च के अलावा और भी टाइप्स हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में आर्च की, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह विंडोज, ये उस वक्त आर्चेज उस वक्त बनाई जाती थी जब स्टील यूज़ में नहीं अभी आया था, और उस वक्त ये ही सपोर्ट ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट देने के लिए हमने बनाई। छत का लोड और उससे ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का लोड था उसको बेयर करके आगे सेफली सपोर्ट्स के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए ये गोलाईनुमा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था उसको क्या बोलते थे? आर्च बोलते थे, ठीक है? अब मौजूदा दौर में इसको रिप्लेस किया है लिंटल ने। किसने? लिंटल ने। आजकल हम क्या करते हैं, बरामदे में या दरवाजे या खिड़की के ऊपर वाला जो लोड है उसको लिंटल के थ्रू साइडों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ठीक है? तो ये पुराने वक्तों में जो कंस्ट्रक्शन थी वो आर्च के थ्रू किया करते थे और ये लोड डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लेकिन आजकल इसको रिप्लेस किया किसने? लिंटल ने, ठीक है? जो कि हम सरिया डाल के, सरिये का फ्रेम और फिर उसकी शटरिंग करके उसके अंदर कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो आफ्टर 28 डेज, ठीक है, या 14 डेज उसको रिमूव किया जाता है तो वो लोड अपकमिंग लोड को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है, ठीक है? तो एक इसमें और भी आर्च की टाइप्स हैं, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सेमी सर्कुलर आर्च ही हो। जिस तरह ये आप देखें तो दरवाजे और खिड़की के ऊपर इस बिल्डिंग में डोर और विंडो के ऊपर जो मैसनरी का लोड है उसको बर्दाश्त करने के लिए भी आर्चेस बनाई गई हैं। और यहाँ पे नुमाया तौर पे आपको ये येलो फॉर्म, ये जो कलर आपको ये जो सेंट्रल जो बड़ा एक पत्थर नज़र आ रहा है, ये की प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रही है। तो सेंटर में की है और उसके साथ पत्थर जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि वेज फॉर्म में है, और ये लोड जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं साइडों की सपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा ये और भी आर्चेज हैं, सेमी सर्कुलर आर्च, और उसके बाद इसके ऊपर अगर देखेंगे तो सर्कुलर आर्च भी बनी हुई है। ये वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए सर्कुलर आर्चेज यहाँ पे इस बिल्डिंग में
बनाई गई हैं। आज हमने जो है सेमी सर्कुलर आर्च के डिफरेंट हिस्सों के ऊपर डिस्कशन किया है। इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनसे अवेयरनेस हमने हासिल की प्रॉपरली इसको देखते हुए कि फ़िज़िकली ये पार्ट्स जो है ना वो किस तरह किस जगह पे लाई करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा विंडोज़ और डोर्स और इनके पार्ट्स पे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।